हाय स्टूडेंट्स, मैं सी आरसी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं सीए फाउंडेशन मई 25 एग्जाम के लिए जो आपका पेपर नंबर 2 है बिजनेस लॉ, इसका एबीसी एनालिसिस एंड शॉर्ट सर्किट स्ट्रेटेजी। ये पेपर आप लोगों के लिए नया है और इस पेपर में आप देखोगे तो बच्चों से पूछना मार्क्स कम आते हैं। और कम क्यों आते हैं? क्योंकि वो इस सब्जेक्ट को जो आईसीएआई रिक्वायर करता है उस तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाता, इसकी वजह से नंबर कम आते हैं। तो अब इसमें क्या करना है क्या नहीं करना ये हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो चैप्टर कौन से ए कैटेगरी कौन से बी सी है, तो देखो जो ए कैटेगरी में कौन से चैप्टर रखे हुए हैं, जो चैप्टर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, ईजी हैं, वो ए कैटेगरी में है। सी में या तो जो टफ है या जिसके क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं वो सी कैटेगरी में है, और बाकी रिमेनिंग चैप्टर बी कैटेगरी में रखे हुए हैं। अगर आप इस पैटर्न से पढ़ाई करेंगे तो मार्क्स बहुत ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज आप देखना लो में बहुत बच्चे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम मार्क्स लाते हैं, कई बार सोचते हैं 90 आएंगे और 45 आते हैं, तो ये इशू है। इसलिए इनको आपको ढंग से तैयार करने की जरूरत है। और हर एग्जाम के लिए वीएसआई एबीसी एनालिसिस अपने यूट्यूब चैनल पर डालता है, टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ मिलती है। जैसे यहाँ पे ये जनवरी 25 एग्जाम के लिए हमने ये डाली थी 17/8/2024 को, और इसके हिसाब से हमने बताया था कि ए कैटेगरी में जो जो चैप्टर हैं उसमें 64 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 77 के आए। बी में बताए थे उनमें से 31 के आने वाले थे, 23 के आए। ए और बी में हमने बताए थे 95 के आएंगे और 100 के आए। सी कैटेगरी में हमने 31 के बताए थे और 26 के आए हैं। तो कुल मिला के ई और बी कैटेगरी करके आप बहुत अच्छे शानदार मार्क ला सकते हैं। पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, हालांकि आपको पूरा ही पढ़ना चाहिए, लेकिन पूरा नहीं पढ़ सकते हो तो कौन कौन से चैप्टर कम से कम पढ़ लें जिससे कि इसका फायदा मिल जाए, ये मैंने बताया है। अब आप ये देखोगे कि कौन से चैप्टर ए कैटेगरी, कौन सा बी, कौन सी सी की बात करें। तो जो कैटेगरी ए में आपका चैप्टर नंबर 2 है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, उसके 3 यूनिट है। यूनिट 2 कंसिडरेशन, 3 अदर एसेंशियल एलिमेंट और 4 है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये 18 मार्क्स के आसपास का वेटेज है। चैप्टर नंबर 3 है सेल ऑफ गुड्स का, इसमें चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 है कंडीशन वारंटीज, 3 है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये 2 जो यूनिट है वो ए कैटेगरी में है। चैप्टर नंबर 4 है पार्टनरशिप का, इसमें रिलेशन ऑफ पार्टनर्स और रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स है, इसमें 15 मार्क्स का आसपास का वेटेज है। और जो कंपनी एक्ट है आपकी, उसके जो एलिमेंट्स हैं ये 17 मार्क्स का है। तो ये ई कैटेगरी में 64 मार्क्स का है। अगर पूरा चैप्टर नहीं कर पाते हो, इतना भी कर लिया तो पास होना तो आपका श्योर हो जाएगा, लेकिन बस इतना तो काम करना ही पड़ेगा कि इतने से पार्ट को हम ढंग से शानदार तरीके से बार बार रिवाइज करें तो हमारा काम अच्छा हो जाएगा। अब बी कैटेगरी की बात करें तो बी कैटेगरी में चैप्टर नंबर 2 का यूनिट नंबर 1 है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 6 है कंटिजेंट एंड कासी कॉन्ट्रैक्ट, 7 है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, 8 है बेलमेंट एंड प्लेज और 9 है एजेंसी। ये चैप्टर आपके सी कैटेगरी बी कैटेगरी में है। चैप्टर 3 है सेल ऑफ गुड्स में अनपेड सेलर, बी कैटेगरी में है। और यहाँ पे जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप जो है पार्टनरशिप में, ये आपका बी कैटेगरी में 31 मार्क्स का बी कैटेगरी में है। सी कैटेगरी की बात करें तो चैप्टर 1 है, उसमें इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, 3 मार्क्स के आसपास का वेटेज है। चैप्टर नंबर 2 है 5 मार्क्स का ब्रीच ऑफ, ये यूनिट नंबर 5 है 2 का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज, और 3 है यूनिट नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सेल। चैप्टर 5 है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और 7 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये 31 मार्क्स का आपका सी कैटेगरी में है। तो इनसे करने से क्या होगा कि आप ए कैटेगरी पहले इतनी स्ट्रॉन्ग कर दो कि आपके सब चीज़ें टिप्स पे आ जाए, फिर बी कैटेगरी स्ट्रॉन्ग करो, फिर सी कैटेगरी स्ट्रॉन्ग करो। तो लो में आप आईसीएआई के स्टडी मटेरियल जब पढ़ाई करो और बार बार इसको रिवाइज करोगे तो ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। कई बार बच्चे बहुत सारा मैटर पढ़ने के चक्कर में वो पूरा ढंग से कर नहीं पाते हैं और वो एग्जाम में मार्क्स नहीं आते हैं। इसलिए आईसीएआई मॉड्यूल की हर कंटेंट आप ढंग से बार बार रिवाइज करोगे तो फर्स्ट क्लास हो जाएगा, कम मैटर पढ़ना पड़ेगा। ये पीडीएफ आपको वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसलिए वीएसआई का टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करके रखें। और बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट की और बाकी इंटर फाइनल की एबीसी एनालिसिस और बाकी जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी भी आपको मिलेगी तो वो भी आप इसमें देखें और उसके हिसाब से वर्किंग करें। और अपने दोस्तों को ये पीडीएफ शेयर करें जिससे कि मैक्सिमम को इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू।